तो मैं लेके आ गया हूँ वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने सवाल और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताई थी। तो सेकंड पार्ट में जो बचे हुए सवाल थे मैं उनको कराऊंगा। 3 सवाल शायद बच गए थे तो मैं उनको कराने वाला था। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसलिए नहीं कराया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसीलिए अब मैं सेकंड पार्ट में उसको कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सबसे पहले यार सेक्शन को लाइक कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तभी पढ़ाने में जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा तभी उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाने में मुझे मज़ा आएगा। सवाल नंबर 3 हमारा दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 हमारा दिया हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 है 616 सदस्यों वाली सेना में 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी को अधिकतम पूछा। अधिकतम अगर पूछे तो एचसीएम निकालते हैं, यदि न्यूनतम पूछे तो उसका एलसीएम निकालते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं 216 सदस्य वाली टुकड़ी को 216 सेना के आर्मी की टुकड़ी है, उसको 216 सदस्यों की एक आर्मी है, इसमें 32 आर्मी सदस्यों के उस बैंड बनाना है हमें। तो हमें देखना अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम निकाल तो हमें एचसीएम निकालते हैं। अगर अधिकतम यदि अधिकतम संख्या पूछे तो एचसीएम निकालते हैं। यदि न्यूनतम पूछे तो एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं यूक्लिड नियम द्वारा प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय हमारा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें इस तरीके से प्रॉपर करना है एग्जाम में, तभी एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर देगा। यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा बी से बड़ा होता है, इज ए इज ग्रेटर देन बी। ए का मान हमारा 0 बी से बड़ा होता है। तो हमारा 216 बड़ा है 32 से, तो केस नंबर 1 डाल के, केस नंबर 1 216 बराबर 32। अब रफ का काम इस तरफ कर लेते हैं। छोटे वाले में से बड़े वाले का भाग देना होता है, तो 32 से में 216 का भाग देना पड़ेगा। 216 32 का में 216 का भाग देना पड़ेगा। अब 32 को इस प्रकार डिवाइड करें कि 216 से ज्यादा ना हो, तो 32 का पारा पढ़ते हैं हम। 32 का पहाड़ा 19 बार पढ़े तो 216 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 32 गुणे 19 208 होता है हमारा, 208 आएगा। तो इसको माइनस करने में घटाओ, शेष फल हमारा 8 बचेगा। शेष फल
शेषफल हमारा 8 बचेगा। तो आइए देखते हैं 216 इक्वल टू 32 गुणे बी। क्यों हमारा क्या हो गया भागफल हमारा क्या है 19, तो 19 लिख लेते हैं प्लस आर हमारा क्या है शेषफल, हमारा क्या है शेषफल कितना बचा 8। तो यही हमारा आंसर हो गया 216 HCF। 216 और 32 का 8 सदस्यों की टुकड़ी बनाई जा सकती है। दो 216 और 32 में 8 सदस्यों की टुकड़ी बनाई जा सकती है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं 216 32 से बड़ा है, तो हमें छोटे से बड़े वाले में भाग देना होता है। 32 से जब 19 का मल्टीपल करेंगे तो 208 आएगा। 208 216 में से 208 जब माइनस होगा तो 8 शेषफल बचेगा। तो A बराबर BQ प्लस R से में न्यूक्लियर प्रमेय से मैं क्वेश्चन बता रहा, मैं न्यूक्लियर प्रमेय से ही करना है। इसके करने के तो और भी तरीके हैं, बहुत आसानी से हम दूसरे तरीके से बहुत ही वे में कर लेंगे, लेकिन हमें यूक्लिड नियम से ही करना है। तो इस प्रकार करेंगे 216 और 32 हमारा बी था। अब बी मल्टीपल क्यू हमारा भागफल होता है। भागफल हमारा कितना है 19 प्लस आर हमारा क्या होता है शेषफल हमारा कितना 8। तो हमारे इसका हाईएस्ट मैंने बोला था ना, अगर अधिकतम संख्या निकालनी है तो एचसीएम निकालेंगे, यदि न्यूनतम निकालनी है तो एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम संख्या क्या होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी मतलब क्या होता है महत्तम समाप्त वर्तक। तो 216 और 32 का एचसीएफ हमारा कितना आएगा 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम सवाल को, जितने भी सवाल हमारे आए सारे सवाल इसी प्रकार से कर सकते हैं।